निकाय चुनाव में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या इस बैठक में रहा, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल हुए, यही हम बात कर लेते हैं एडीएमई अमित कुमार जी से। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि निकाय चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, और उससे पहले हमने देखा कि आज यहाँ महत्वपूर्ण बैठक हुई, तमाम बीएलओ बुलाए गए थे। क्या क्या इस बैठक में रहा और क्या क्या मेन बिंदु थे? सभी बीएलओ को मतलब ड्यूटी पहले से लग चुकी थी, बीएलओ काम कर रहे थे, लेकिन है कि कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उनको आज पूरा प्रशिक्षण में और सब सामग्री देने के लिए संबंधित हमारे तीनों एसडीएम्स और मैं भी आया था, और हम लोगों ने एक एक बिंदुओं पे गहनतापूर्वक सभी बीएलओ को बता दिया। और चूँकि मेन चुनाव की प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उनको चूँकि एक एक घर पे जा कर के एक एक वोटर्स का सत्यापन करना है, और हमारी 2017 वोटर लिस्ट को लेकर के करना है, तो उनको एक एक बिंदुओं पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि आप लोगों को क्या क्या करना है और किस तरह से सर्वे की हमारी प्रक्रिया करना है, जिससे कि हम चुनाव को और वोटर लिस्ट हमारी अच्छी से बनाए जा सके। अच्छा, तो सर कब तक का इसमें वक्त दिया गया इन लोगों को? इनको ये प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये लगातार मतलब अक्टूबर के महीने में हम लोगों को इसको समाप्त कर देना है कि जो एक एक घर पे जा कर के सर्वे की प्रक्रिया को सर्वे हो जाएगा, फिर हमारे पास वोटर लिस्ट का इनकी पांडुलिपि आ जाएगी, तो हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे और फिर वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूर्ण रूप कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे बीएलओ आए थे, अभी देखा आपसे तमाम लोग मिलने आए थे, इनकी परेशानी दिक्कतें क्या क्या? कुछ लोगों की अलग अलग दो जगह भी ड्यूटी लगा दी गई? नहीं, ये जैसे कुछ बीएलओ की ये समस्या थी कि उनकी विधानसभा चुनाव में भी बीएलओ के रूप में लगाया गया है, और इस चुनाव में भी बीएलओ के रूप में लगाया गया है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो अच्छे कर्मचारी हों उन्हीं को बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। जिसकी अगर जेन्युइन समस्याएं होंगी तो उन समस्याओं को भी हम लोग देखेंगे, उनका निदान करेंगे। तो ये माना जाए कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है उसका पूरा कार्य है कि नए मतदाता कितने जोड़ने हैं, कुछ लोग यहाँ से चले गए तो उनके नामों को कट किया जाना है, तो ये पूरा अक्टूबर में कब तक करना है, कोई तारीख है? ये अक्टूबर में अभी तो लगभग 20 अक्टूबर तक हम लोगों को इस प्रक्रिया को पूरी कर लेनी है। मतलब 5 तक अभी परिवर्तन, मतलब उस तरह से 20 अक्टूबर तक प्रक्रिया को हम लोग पूरी कर लेंगे, और उसको और अच्छे से प्रयास है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कर लें, एक एक घर पे जाकर के सर्वे करने। अच्छा, लोगों को भी कुछ जागरूक कर रहे हैं मतदाताओं के लिए? हाँ, हमने पॉलिटिकल पार्टी की भी मीटिंग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए थे, उनको बता दिया गया कि हमारी जो प्रक्रिया है चुनाव की शुरू हो गई है, आप लोग भी उसमें सहयोग करें कि कोई भी एक व्यक्ति जो मतदाता होने के योग्य है वो छूटने नहीं चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि सर तमाम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन देखा कुछ विभागों से लोग आए नहीं अभी? नहीं, जो कुछ बीएलओ नहीं आए थे प्रशिक्षण में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एडीएमई है अमित कुमार जी सीधा कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के जो मतदाता सूची है उसके पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए। हालांकि कुछ बीएलओ यहां पर नहीं पहुंचे थे, और सीधा उनको चेतावनी भी दे दी, और सीधा कह दिया गया है कि यदि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बरती गई तो फिर सख्त एक्शन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।